दोस्तों, भारत का संविधान बनाने का श्रेय जिन्हें जाता है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। मगर एक बात ये भी थी कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच कुछ खास नहीं जमी थी। इन दोनों के बीच शुरुआत से ही काफी मतभेद रहे थे। अंबेडकर ने एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की, आगे जाकर वह भारत के संविधान निर्माता बने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के पद पे तैनात थे। जब इन्हें किसी तरह स्कूल जाने का मौका मिल गया, लेकिन इनके साथ कई तरह के भेदभाव होते थे। जिस समय वह स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय वह एकमात्र दलित लड़के थे। भीमराव अंबेडकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में कई बार जिक्र किया था जब उन्हें स्कूल में किसी तरह दाखिला मिल गई, लेकिन स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों की तरह अधिकार नहीं था। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उन बच्चों से उन्हें अलग बैठना पड़ता था। पूरे स्कूल के बच्चे के लिए पानी पीने का एक व्यवस्था थी, लेकिन इनके लिए एक नियम था कि ये अपनी हाथों से पानी नहीं पी सकते। कोई स्कूल का कर्मचारी जो पवित्र है वो मटके से पानी लेकर वो दूर से इन्हें पिलाएगा ताकि बर्तन छू न जाए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कई दिन ऐसा भी होता था जब स्कूल में जो सहायक इन्हें पानी पिलाता था वो कभी छुट्टी पर होता था, इसलिए दिन भर कभी कभार बिना पानी के भी रहना पड़ता था। इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद वो बड़ौदा राज्यों से स्कॉलरशिप लेकर विदेश में पढ़ने चले जाते हैं। अंबेडकर अपने जमाने में संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एडफिनस्टोन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उस जमाने में उनके पास देश की किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रह था। उनके पास हजारों की संख्या में किताबें थी। वो अपने किताबों को किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसको उनकी पुस्तकालय में आकर किताबों को पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान ही नहीं रहता था। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वह थोड़ी देर कसरत करते थे। उसके बाद वह नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वह अपने कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वह उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आए होते थे, और वो समाप्त होने के बाद वो किताबों के दुकाने के चक्कर लगाया करते थे। और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का बंडल हुआ करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बागवानी का भी बहुत ज्यादा शौक था। दिल्ली में उनसे अच्छा दर्शनीय बगिया किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनकी गार्डन की तारीफ की थी। अंबेडकर को ना तो नशे की किसी चीज का शौक था और ना ही वह धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो उन्हें किसी ने पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने उनके कहने पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही पल उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कैसा रिश्ता था? क्या उनके विचार मिलते थे? दोस्तों, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कई बार मुलाकातें हुई थी, लेकिन वो दोनों अपने मतभेदों को कभी नहीं पाट पाए। आजादी से 2 दशक पहले अंबेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्र आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच संबंध कैसे थे? ये सवाल कई सालों से बहसबाजी वाला रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मानते थे कि गांधी जी भारत के इतिहास के प्रकरण थे। वो कभी एक युग के निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। इसीलिए ही लोग उन्हें याद करते हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांसें नहीं दी जाती तो गांधी जी को लोग काफी पहले ही भूल चुके होते। साल 1955
के बीबीसी के इंटरव्यू में अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के आलोचना की थी। अछूतों के प्रति गांधी जी के अनुराग और उनके तरफ से बोलने के उनके दावों को अम्बेडकर एक जोड़ तोड़ के राजनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी ने उनसे कहा था कि मैं अछूतों के समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है, इसके बावजूद मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। अम्बेडकर मानते थे कि भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर उन्हें केवल जो उनकी बाहरी छवि बनी हुई है महात्मा की वह नजर आती है, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा है। कहा जाता है कि खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी जी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया था, जब आप हरिजन नहीं हैं तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी जी ने इतना ही कहा था कि इस पर तो मेरी कोई बस नहीं है, लेकिन अगर हरिजनों के लिए काम करने का मात्र एक यही तरीका है कि कोई जन्म से ही हरिजन हो तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म हरिजन के घर में हो। अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा था कि अगर आप अछूतों के खैर ख्वाब होते तो आपने कांग्रेस के सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय आयस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाए होते कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति का पालन पोषण का विडाना उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में किसी एक बार अछूत व्यक्ति के साथ खाना ना खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों को प्रवेश करते देखा गया। इसके अलावा बीबीसी ने उनसे पूछा था कि गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके जवाब में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मुझे जानकर हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है तो देश के इतिहास के एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माता करने वाला नहीं। गांधी जी की याद इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर टाइम के बहुत पक्के थे। वो फिजूल में टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते थे। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने के मेज पे जाते थे। उनके पास कपड़े बदलने का समय भी नहीं रहता था। एक बार वो एक फिल्म पटेल ऑफ टू सिटी देखने गए। उसे देखते समय उन्हें कोई विचार कोधा और फिल्म बीच में ही छोड़कर घर लौटकर विचारों को लिखने लगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर घर के बाहर खाना खाना भी पसंद नहीं करते थे। यदि कोई उन्हें बाहर खाना खाने के लिए ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पे खाना ले आओ, मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने और वापस आने और व्यर्थ के बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा बर्बाद होगा और मैं इस समय का इस्तेमाल कुछ बेहद काम करने के लिए करना चाहता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर पर हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक का सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व के बारे में? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।